जमीयतुल उलमाए हिंद ने ज्ञानवापी तनाज़े, कुतुब मीनार तनाज़ा और यकसा सिविल कोड जैसे तनाज़ात पर आज इजलास शुरू होने वाला है। ये इजलास उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुनक्किद किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इस इजलास में 5000 मुस्लिम दानिशवर शिरकत कर सकते हैं। देवबंद के ईदगाह मैदान में होने वाले इस प्रोग्राम में सबकी निगाहें मरकूज है, क्योंकि इसमें मुल्क भर से जमीयत के हजारों ओहदेदार और कारकुनान शिरकत करेंगे और मुल्क के मौजूदा माहौल के हवाले से करारदाद पास करेंगे। जमीयतुल उलमाए हिंद मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीमों में से एक है। मुल्क भर में चल रहे मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमा अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया गया है कि मुल्क की 100 साल से पुरानी तमाम अहम मस्जिदों का सर्वे कराया जाए। इस हवाले से हिंदुस्तान के महकमे आसार कदीमा या किसी दूसरे इदारे को हुक्म जारी करने की अपील की गई है। अर्जीदाश्त में अपील की गई है कि हिंदुस्तान में 100 साल से जायद पुरानी तमाम कदीम मस्जिदों, यहाँ वजू के लिए कुएं, तालाबों या दूसरे मजहब के इबादत गाहों के साथ छुपे हुए रास्ते हो, उनका सर्वे कराया जाए। लेकिन आज जो है वो 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संविधान और मौलाना हसरत मोहानी ने जिस संविधान को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने जो निर्देश दिया वो लोगों ने लोग भूल गए थे। तो अच्छी बात है कि आज 75 साल हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसमें कॉमन सिविल कोड की दिशा में जो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, कुछ राज्य उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें आगे राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। जी सर, देवबंद में एक सम्मेलन है जिसमें जो है मुस्लिम साइड के जितने लोग हैं वो इकट्ठे होंगे और डिस्कस करेंगे। उनका कहना है कि इनजस्टिस हो रहा है मुस्लिम। देखिए, मुझे एक चीज़ लगती है, ना किसी को डरने की ज़रूरत है, ना किसी को डराने की ज़रूरत है, ना किसी को भय का भौकाल खड़ा करने की ज़रूरत है और ना भ्रम का भूत खड़ा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है कानून अपना काम कर रहा है। कोर्ट में कोई मैटर है तो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और देश के सौहार्द को बिगाड़ने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सभी लोगों की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश के भाईचारा, देश की एकजहती, देश का सौहार्द किसी भी तरह से बिगड़ने ना पाए, किसी तरह से भी बिगाड़ने की कोशिश ना होने पाए। और जो लोग भी इस कोशिश में लगे हुए हैं उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस तरह का भय का भौकाल खड़ा करके, भ्रम का भूत खड़ा करके जो है वो लोगों को डराने से उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इसलिए उनको तो बिना मांगी हमारी सलाह यही है, न किसी को डरने की ज़रूरत है और न किसी को डराने की ज़रूरत है। जी सर, पाकिस्तान के पीएम उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो मुल्क भर में चल रहे मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमा अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया गया है कि मुल्क की 100 साल से पुरानी तमाम अहम मस्जिदों का सर्वे कराया जाए। इस हवाले से हिंदुस्तान के महकमे आसार कदीमा या किसी दूसरे इदारे को हुक्म जारी करने का अपील की गई है। अर्जीदाश्त में अपील की गई है कि हिंदुस्तान में 100 साल से जायद पुरानी तमाम कदीम मस्जिदों, जहां वजू के लिए कुओं, तालाबों या दूसरे मजहब की इबादत गाहों के साथ छुपे हुए रास्ते हो, उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे को खुफिया रखने का भी मुतालबा किया गया है ताकि अगर कोई बाकियात बरामद होती हो तो मजहबी नफरत फैलाने और जज्बात को भड़काने से रोका जा सके। अर्जीदाश्त में मजीद दावा किया गया है कि कुरुन वुस्ता में मुस्लिम हमला आवरों ने बहुत से हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध मंदिरों की बेहुरमती की और उनको मुनहदिम करके मस्जिदें भी बनाई गई। एडवोकेट शुभम अवस्थी और सपरशती मिश्रा ने ये मुफाद आमा अर्जी दाखिल की है। पुरानी बातें करें, पुरानी मस्जिदें बनी हुई थी, उनका तरीका बहुत अलग है वजू करने का। और मैं जिस तरीके से मेरा ज्ञान कहता है कि जितनी भी मस्जिद बनी हुई है पुरानी, वो कहीं ना कहीं मंदिर थे।
तो मेरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही मानना है कि एक सर्वे कराया जाए, जो सर्वे कॉन्फिडेंशियल सर्वे रहे, जिसकी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी एक एजेंसी बनाए उसके और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में रहे, ताकि ऐसी कोई भी चीजें बाहर ना आ सके जिसमें किसी भी धर्म को कोई आहत पहुंचे। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की धर्म या किसी की आस्था को कोई आहत पहुंचे। मेरा मानना यही है कि अगर एक सर्वे कराया जाता है तो अगर हमारे देवी देवता या किसी भी इस्लाम छोड़ के अन्य धर्म के देवी देवता वहां पर हैं तो उनको स्थापित किया जाए और हमारे समाज में एक भाईचारे का संदेश बना रहे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, 100 साल पुरानी मस्जिदों का सर्वे करने की अर्जी दाखिल की गई, तफसीलात। जी देखिए, साफ तौर से दिल्ली एनसीआर के वकील हैं शुभम अवस्थी, सप्तऋषि मिश्रा और अधिवक्ता विवेक मिश्रा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है जिसमें इन्होंने मांग की है कि देश भर में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच जो फिलहाल देश में 100 साल पुरानी जो प्रमुख मस्जिदें हैं उनका सर्वे कराया जाए और ये सर्वे ASI के द्वारा करवाया जाए, जिसमें साफ तौर से फिलहाल ये आदेश सुप्रीम कोर्ट दे कि जो फिलहाल मस्जिद हैं वो 100 साल से पुरानी अगर मस्जिद है तो उनके तालाबों कुओं से जो उर्दू सेंटर है उसका ट्रांसफर करवाया जाए। क्योंकि साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि मध्यकालीन युग में तमाम जो मुस्लिम आक्रमणकारी जिन्होंने हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध मंदिरों को अपवित्र किया है और उन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, उन तमाम जगहों पर अगर सर्वेक्षण करवाया जाएगा तो निश्चित रूप से देवी देवताओं के अवशेष मिलेंगे। बहरहाल और ये तमाम चीजें तभी होंगी जब एक गोपनीय सर्वे भारत सरकार के द्वारा करवाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। बहरहाल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, हालांकि अभी सुनवाई के लिए यह याचिका लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन इस याचिका को दाखिल करने के बाद एक नया विवाद जरूर कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है कि आखिर तमाम जो देश भर में 100 साल पुरानी मस्जिदें हैं उनमें सर्वे कराने की कवायद शुरू की हुई और वहीं फिलहाल इस मांग को लेकर अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत पर यह याचिका दाखिल की गई है तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ आदेश जारी करता है। बहरहाल इन तमाम याचिकाकर्ताओं का कहना यही है कि पुरातन विभाग में तमाम जो आलेख मिले हैं उन आलेखों से यही लगता है कि तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और अगर उन तमाम जगहों का सर्वेक्षण गोपनीय रूप से कराया जाए तो निश्चित रूप से कुछ देवी देवताओं के अवशेष मिलेंगे। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस तमाम अर्जी पर सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है, क्या याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई योग्य मानता है। लेकिन सुशील, यहाँ से दूसरी बात ये भी निकलकर सामने आ जाती है कि अगर ये सर्वे किया जाता है तो 1991 का जो एक्ट है वो उसके खिलाफ किया जाएगा। देखिए, अगर 100 साल से ज्यादा पुरानी कोई भी मस्जिद या कोई भी इमारत होती है तो वो नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के दायरे में आती है। फिर उस मामले में एक नया अपवाद हो जाएगा कि अगर कोई भी 100 साल पुरानी मस्जिद या मंदिर है अगर वो फिलहाल पुरातत्व एक्ट के दायरे में आता है तो फिलहाल 1991 वर्षित एक्ट उसको फिलहाल नहीं रोक सकता है। और ये फिलहाल एक गुवाहाटी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है, इसमें कहा गया था कि अगर 1991 का जो एक्ट है जिसमें 100 साल पुरानी अगर कोई इमारत है तो उसको फिलहाल ASI अपने अंडर में लेता है, जो फिलहाल हिंदू वर्षित एक्ट के दायरे में नहीं आता है। तो ये एक बड़ा अपवाद है जिसमें 100 साल पुरानी मस्जिदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो फिलहाल नेशनल जो मॉन्यूमेंट एक्ट है और जो फिलहाल हिंदू वर्षिप एक्ट है उन दोनों में एक बड़ा अपवाद भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अब फिलहाल याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है तो देखना बेहद अहम होगा। क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये 91 आर्टिकल के साथ इस तरह के सर्वे किया जाए, क्या उस एक्ट के साथ इसका क्लब किया जा सकता है? फिर जी देखिए, अगर 1991 के वर्षिप एक्ट को अगर कंसीडर भी किया जाता है अगर इस पूरे प्रकरण को देखते हुए तो निश्चित रूप से इस याचिका का कोई औचित्य फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ता है, क्योंकि 1947 के बाद जो फिलहाल हिंदू वर्षिप एक्ट को लेकर फिलहाल ये कहा गया है जिसमें ये कहा गया है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक ढांचा है या जो भी धार्मिक मंदिर या मस्जिद है उनकी स्थिति जस की तस रहेगी, उसमें अयोध्या मंदिर के अपवाद को हटा दिया जाए। अगर ये एक्ट यहाँ पर फिलहाल स्टैंड करता है तो निश्चित रूप से इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनेगा। लेकिन अगर नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट को इसमें शामिल किया जाए, इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो 100 साल से पुरानी मंदिर या मस्जिद है तो वो ASI के दायरे में आएंगी, तो निश्चित रूप से इस याचिका पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। लेकिन बिल्कुल सुशील पांडे, अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जीदाश्त को किस तरह से लेता है और क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
यूपी बीजेपी के रियासती सदर के नए नाम का ऐलान पार्टी आज कर सकती है। इसी सिलसिले में रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी होगी। जराये के मुताबिक वर्किंग कमेटी में तंजीम के आइंदा वर्किंग प्लान पर भी गौर खोज होगा। ऐसे में पार्टी क़यादत वर्किंग कमेटी के इजलास से कबल नए सदर के नाम का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि मगरबी यूपी में नए सदर बनने के इम्कानात ज्यादा है। भूपेंद्र चौधरी संजीव बलियान के नाम पर सरफहरिस्त है। BL वर्मा, दिनेश शर्मा के नाम भी ज़ेर बहस है। हरीश द्विवेदी, सतीश गौतम के नामों का भी गौर किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, नए नामों का ऐलान किया जा सकता है, क्या कुछ तवक्को? हाँ देखिए, बहुत अहम फैसला करना है आज बीजेपी को, और जाहिर है कई दिन से इस पर बहस भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है, और आज जनरल सेक्रेटरी की सामने मीटिंग भी है, तो उसी के बाद जाहिर है कि ये नाम मुंतखब किया जाएगा और फिर बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। कल भी मीटिंग है एक अहम। तो देखिए, ये जब से स्वतंत्र देव सिंह को वजारत में शामिल किया गया था उस वक्त से ये तो तय हो चुका था कि नए सदस्य का इंतखाब होगा, लेकिन कई नाम हैं और सब नामों के पास अपने अपने जवाब हैं, और कई नाम बड़े अहम है जिनको शामिल किया जाने के इम्कानात हैं, लेकिन किसी भी हतमी शक्ल पर अभी मोहर नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इसको सेगाए राज में रखा है। इंशा बुनियादी बात यही है कि बीजेपी के सामने कई चेहरे हैं और उनके सामने आइंदा 2024 का इलेक्शन भी है, तो उसी के पेश नजर बहुत सारी चीजें होंगी, इक्वेशन बनेगी, जात पात के हवाले से भी, तो किसकी कुर्बानियां ज्यादा हैं इस हवाले से भी, कौन कितना कारगर साबित हो सकता है इस हवाले से भी। तो देखिए, बहुत अहम फैसला करना है और शाम तक इस फैसले पर बहुत लगी अभी नहीं हो गई तकरीबन। बिल्कुल तारिक कमर, अब इसमें भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कौन कौन नाम हमारे सामने निकल कर आ जाएगा और किसका इंतखाब किया जा सकता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मीरठ के थाना मेडिकल के बाहर बीजेपी के मकामी कारकुनान ने जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे के दौरान पुलिस स्टेशन की दीवार पर एक पोस्टर चस्पा किया गया जिस पर लिखा था कि बीजेपी कारकुनान का थाने में आना मना है। आपसी घरेलू तनाजे के एक मामले में कार्रवाई को लेकर बीजेपी कारकुन पुलिस पर दबाव बना रहे थे। बीजेपी कारकुनान ने पुलिस पर बदसलूकी का इल्जाम लगाकर थाने पर हंगामा किया। हंगामा करके पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मकामी हिस्ट्री शीटरों ने इस हरकत को अंजाम दिया है। एक लड़की है, लड़की का विषय ये था, उसके पति एक्सपायर हो गए थे। वो दुकान उसके पत्नी के नाम आ गई, पूजा के। उस दुकान को लेकर आए थे कि भाई साहब ऐसे बात है, गरीब है, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी दुकान इसे दिलवा दी जाए, इसे न्याय दिलवा दिया जाए। यहाँ न्याय की जगह क्या हुआ, यहाँ बदतमीजी की फुल और पार्टी को छोड़ दिया गया। तो किसके द्वारा बदतमीजी की गई थी? यहाँ से 2-3 सिपाही हैं सिविल में, और सिविल में कपड़े पहन के बदतमीजी कर रहे थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये सिपाही हैं, और बहुत बदतमीजी करी, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा की। क्या किस चीज़ को मांग को लेकर आप लोग यहाँ धरने को बैठे हैं? हम इस चीज़ को लेकर बैठे हैं, कम से कम उस सिपाही को यहाँ हमें बुलाया जाए। हमारे सामने पता तो लगा कि थाने का सिपाही है या आसपास का आम आदमी। दोपहर में मेडिकल थाना क्षेत्र से एक पोस्टर वायरल हुआ है, जिसके संबंध में ये है कि आज लगभग 2 बजे के आसपास एक पारिवारिक विवाद था, देवर भाभी का विवाद था दुकान पे कब्जा कराने को लेके। उसमें कुछ समझौते की बात चल रही थी। इसी बीच एक पक्ष के लोगों के फेवर में कुछ असामाजिक तत्व आ गए और उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। साथ ही जो थाने की पुलिस थी, समझाने का प्रयास किया गया। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति उसी भीड़ से जा करके लगभग 20 मिनट बाद एक पोस्टर लेकर के आया, जिसको थाने पे चस्पा कर दिया, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के लोगों का थाने में प्रवेश वर्जित है ऐसा लिखा गया था। पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से ये चीज़ किया गया, जिनके नाम प्रकाश में आ गए, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और उन पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव की एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने मीरठ के एक पुलिस स्टेशन के बाहर लगाए गए पोस्टर की तस्वीर लगाई है। इस पोस्टर पर लिखा है कि बीजेपी कारकुनान को थाने आना मना है। होर्डिंग के नीचे स्टेशन इंचार्ज का नाम भी लिखा हुआ है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये इन 5-6 सालों में पहली बार हुआ है। हुकुमरान जमात ने लोगों को थानों में आने से मना किया है। यूपी को बीजेपी हुकूमत का बुलंद इक़बाल।
आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम के ओनोकाल में तेलुगु देशम का महानाडो जलसा मुनाकिद किया गया है। पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू ने जलसे से खिताब करते हुए वाईएस जगन मोहन को इख्तिदार से हटाने की आवाम से अपील की है। उन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश पर 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ डालने का जगन हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। रियासत में कई फलाही स्कीमों को खत्म करने और गरीबों के लिए 30 लाख मकानात की तामीर के वादों से इनहराफ का वाईएसआर हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। वाज़ेह रहे कि 2 रोजा महानाडो प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है। ఎంతో మందిని ఇబ్బందులు పెట్టారు. ఒక్కొక్కసారి నాకే అనిపిస్తుంది, మీరు అరెస్ట్ అయినప్పుడు నాకు నిద్ర లేని రాత్రులు, రాత్రంతా మేలుకొని ఎప్పుడైనా ఒక కుటుంబ సభ్యుడికి ఇబ్బంది వస్తే మీరు నిద్రపోతారా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, నిద్రపోతారా ఆడబిడ్డలోని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. నిద్రపోలేం. రాత్రంతా ప్రయత్నాలు చేయడం, మళ్ళీ ఎక్కడికక్కడ దాన్ని ఏ విధంగా అధిగమించాలో అధిగమించడం. ఇంత మునుపు నాయకులు అనేవాళ్ళు బాధ్యతతో ప్రవర్తించేవాళ్ళు, ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడేవాళ్ళు. ఈరోజు వచ్చిన నాయకులు కరుడుగట్టిన నేరస్తులు, తప్పులు చెప్పి రాజకీయం చేసే వ్యక్తులు. ओआईसी यानी इस्लामी ताउन तंजीम के इंसानी हकूक विंग ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक की सजा की मजम्मत की है। ओआईसी या IPHRC ने यासीन मलिक को कश्मीरी सियासतदान करार देते हुए उन पर की गई कार्रवाई को गलत करार दिया। हिंदुस्तान ने ओआईसी को करारा जवाब दिया है। वज़ारत खारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम के यासीन मलिक केस के फैसले पर तनकीद करने वाले तबसरे नाकाबिल कबूल है। वज़ारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ओआईसी के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन ने यासीन मलिक की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत का इजहार किया है, जिसे इस हवाले से अदालत में पेश किया गया। वज़ारत खारजा ने कहा है कि दुनिया दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम इस पर जोर देते हैं कि इस मामले को किसी भी तरह से जवाज न बनाया जाए। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हाईकोर्ट के हुक्म पर एक नोटिफिकेशन जारी किया और किसी भी तरह का मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी आयद की है। लेकिन इसके बावजूद तालिबात ने इस मामले पर वाइस चांसलर से लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इन तालिबात का कहना है कि वो डिग्री कॉलेज की तालिबात है। यूनिवर्सिटी के इस हुक्म को कॉलेज में नाफिज नहीं किया जा सकता। वाइस चांसलर के मुताबिक तालिबात को हाई कोर्ट के अहकामात का एहतराम करना चाहिए। मुल्क की खिदमत करना हर शहरी का ख्वाब और फर्ज है। बहुत से नौजवान हिंदुस्तानी फौज में भर्ती होने का ख्वाब देखते हैं। ऐसे में मुल्क के नौजवानों को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ये मौका देने का अमल जारी है। अब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सिपाहियों की भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के तहत की जाएगी। इसमें यह शर्त रखी जाएगी कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए फौज में भर्ती किया जाएगा। ताहम टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों खिदमात फौजी, बहरिया और फजाइया में भर्ती के नए निजाम में कुछ तब्दीलियां तजवीज की गई है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिरकावाराना कशीदगी के 47वें दिन बाद खरगोन में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन में जल्द ही बड़ी कार्रवाई किए जाने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि आज के तफसीली जायजे के दौरान काफी चीजों पर गौर किया गया। खरगोन फसादात में कौन मुलविस थे, इनकी पुश्त पनाही करने वाले कौन थे और फसादात के असबाब क्या है, इन बातों का तफसीली से जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने खरगोन के बस्तान नाका और जीतापुर में 2 नए पुलिस स्टेशनों की मंजूरी की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने निमाड़ जोन में एक बटालियन फराहम करने का भी ऐलान किया।
आज समीक्षा में विस्तार से गहन अध्ययन कर लिया। दंगे की जड़ में कौन था, इसके दंगे के पीछे कौन थे, अपराधी कौन थे, जल्दी बड़ी कार्रवाई और करेंगे। जोन है उनमें जल्दी सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की बात हुई है, पुलिस के क्वार्टर बढ़ाने की बात हुई है, निवाड़ क्षेत्र में एक बटालियन की और स्थापना की बात हुई है। ये सारी बातें यही नहीं करी है, भोपाल भी यहाँ से जोड़ के लगातार बातें अभी की है। देखो, कानून अपना काम कर रहा है मैं, और कोई भी कानून के दायरे से बचेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिला अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर के फटने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 लोग जख्मी हो गए। आज सुबह तकरीबन 5 बजे ये वाकया पेश आया। जिला अनंतपुर के मूल का लेडो देहात में ये वाकया पेश आया। हलाक होने वालों में से 60 साला जैनब बी, 36 साला दाऊद, 28 साला सिर्फ अंसार और 3 साला कमसम फिरदौस की हलाकत हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में एक दरोगा ने 4 साल पहले सड़क हादसे में जान गंवा चुके शख्स पर मारपीट का केस दर्ज किया है। महलूक के अहल खाना के दरोगा को मौत की इतला भी दी थी, लेकिन दरोगा ने उनकी एक न सुनी। दरोगा ने फर्जी तरीके से महलूक पर केस दर्ज करके चार्जशीट दाखिल कर दी है। महलूक के अहल खाना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के हुक्म पर इस मामले में दरोगा समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्नाव के और इसके थाना इलाके के एक गांव में 2 फरीकों में 2 साल पहले मारपीट हो गई थी। इस मामले में दूसरे फरीक ने मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी और केस दर्ज कर दिया। इसमें महलूक नौजवान का भी नाम एफआईआर में शामिल कर दिया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।